हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने रैंडम प्रोसेस टॉपिक स्टार्ट किया था। रैंडम प्रोसेस में हमने एरोगेटिक प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देख लेता है, उसका फॉर्मूला देख लेता है एंड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देख लेते हैं, वो जो आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। कौन से टॉपिक से रिलेटेड? एरोगेटिक प्रोसेस, एरोगेटिक इन मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम गिवन है। क्या क्वेश्चन गिवन है पहले देख लेते हैं। इफ एक्स टी ए कोस टू पाई एफ सी टी या एफ नोट टी प्लस फाइव इज रैंडम प्रोसेस। अपने क्या गिवन है? एक्स ऑफ टी रैंडम प्रोसेस गिवन है विथ वेरिएबल फाइव। रैंडम वेरिएबल क्या है? फाइव गिवन है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 to 2 पाई। क्या गिवन है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पे भी ये नाम देखते हैं वहां पे अपन पीडीएफ या जो भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है? 1/2 पाई, 1/2 पाई हो जाता है। देन प्रूव दैट एक्स टी इज एरोगेटिक इन मीन। किस में फाइंड करना है? मीन में। आपको ऑटो कोरिलेशन में भी फाइंड करना है, पूछ सकता है कि एरोगेटिक्स इन ऑटो कोरिलेशन। वो हमने लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियोज में हमने देख लिया था, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लिया था ऑटो कोरिलेशन रिलेटेड भी। ठीक है, तो वो भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्या गिवन है? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए कोस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 5। देन और क्या गिवन है हमें? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब पीडीएफ गिवन है। पीडीएफ क्या गिवन है? 1/2 पाई हो जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा? 0 से x का रेंज आएगा हमारे पास। यहाँ पे 5 है तो 5 का रेंज क्या आ जाएगा? 0 to 2 पाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने लिखा है। देन 0 कब होता है? अदरवाइज। और इस रेंज के अलावा कहीं भी आए तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्या गिवन है? रेंज में 0 to 2 पाई गिवन था। एरोगेटिक इन मीन फाइंड करना है। तो एरोगेटिक इन मीन के लिए अपने को एक कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या होता है एरोगेटिक इन मीन? एरोगेटिक इन मीन क्या था? फॉर्मूला क्या है? जो भी स्टेटमेंट क्या होता है? इंसेम्बल मीन, इंसेम्बल मीन इज इक्वल्स टू टाइम एवरेज मीन। टाइम एवरेज किसके इक्वल होना चाहिए? इंसेम्बल मीन का वैल्यू टाइम एवरेज के इक्वल होना चाहिए। अब इंसेम्बल मीन अलग से फाइंड करेंगे एंड टाइम एवरेज अलग से फाइंड करेंगे, देन दोनों इक्वल फाइंड हुए तो अपन बोल सकते हैं एरोगेटिक इन मीन। तो पहले फाइंड कर लेते हैं इंसेम्बल मीन। इंसेम्बल मीन किसे डिनोट करते हैं? एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस टी, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी इंटू पीडीएफ। पीडीएफ को किससे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है, जनरल फॉर्मूला। देन अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर लेते हैं। एम ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, लिमिट क्या आ जाएगा? 0 to 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में लिमिट क्या गिवन है? 0 to 2 पाई गिवन है। देन एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी क्या गिवन है? ए कोस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 5 इंटू पीडीएफ का वैल्यू क्या है हमारा? पीडीएफ का वैल्यू गिवन है 1/2 पाई। एंड यहाँ पे क्या चेंज क्या हो रहा है? रैंडम वेरिएबल क्या है? 5 है, तो 5 के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन लेंगे d5। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने। देन अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a/2 पाई क्या जगह कांस्टेंट है, तो m ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू a/2 पाई कांस्टेंट, लिमिट क्या जाएगा? 0 to 2 पाई। देन कोस ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 5 इंटू d5। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या था कोस का इंटीग्रेशन? साइन होता है, तो क्या देगा? साइन 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 5। अब यहाँ पे 5 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, 5 के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो अपन डिवाइड में कुछ नहीं लिखेंगे। देन लिमिट क्या आ जाएगा? 0 to 2 पाई। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे a/2 पाई, देन साइन ऑफ, जहाँ पे 5 है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई एफ नॉट टी प्लस 2 पाई प्लस, सॉरी माइनस होता है, अपर लिमिट माइनस लो लिमिट होता है, तो साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस 0। देन 0 का कोई मतलब नहीं होता तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। देन अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए साइन 2 पाई या पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ये क्या होता है? साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? साइन पाई प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन पाई। ठीक है, एंड ये अगर अपने पास आए साइन पाई माइनस थीटा, या थीटा एक की जगह पाई कुछ भी हो सकता है, तो क्या आता है? साइन पाई। ठीक है,
तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, पाई यानी 2 पाई, पाई 2 पाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n पाई कंसिडर कर लीजिए, पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो a अपॉन 2 पाई देन माइनस साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या प्लस वाला है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 2 पाई है तो 2 पाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 पाई प्लस आ जाएगा 2 पाई एफ सी एम नॉट डी प्लस 2 पाई, 2 पाई का क्या आ जाएगा, पाई प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 बार माइनस माइनस है तो 2 बार पाई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2 पाई एफ सी नहीं एफ नॉट टी, एफ नॉट टी, यस ये हमने लिख दिया। देन अब इसको दोनों एक प्लस का एक माइनस का है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इंटरवल मीन क्या आ गया, एक्स टी इज इक्वल टू 0। इंटरवल मीन हमें 0 फाइंड हो गया यानी कांस्टेंट फाइंड हो गया। देन अब फाइंड करते हैं टाइम एवरेज, टाइम एवरेज या टाइम एवरेज मीन, वो कैसे फाइंड करेंगे उसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम एवरेज एम ऑफ एक्स कैपिटल टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट, कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए देख रहे हैं 1/t लिमिट माइनस t/2 से t/2, t/2 से t/2 देन x ऑफ टी, एंड x ऑफ टी अपने क्वेश्चन में गिवन है तो वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे, क्या देगा एम एक्स टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट 1/t लिमिट क्या देगा माइनस t/2 से t/2, t/2 से t/2 देन एक्स टी क्या था हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ए कोस क्या गिवन है, ए कोस 2 पाई एफ सी, ए कोस 2 पाई एफ नॉट टी प्लस पाई, एंड यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं, डी टी के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे डी टी लिख दिया, क्लियर है। देन अब यहाँ पे क्या ए का है कांस्टेंट है तो ए को बाहर ले लेते हैं, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ए अपॉन टी, देन यहाँ पे क्या देगा कोस, कोस का इंडिकेशन क्या होता है, कोस का इंडिकेशन होता है हमारा साइन, साइन 2 पाई एफ सी या एफ नॉट टी, एफ नॉट टी प्लस फाइव, देन लिमिट क्या दी गई माइनस t/2 से t/2, माइनस t/2 से t/2 हमने लिमिट लिख दिया, क्लियर है। देन अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, क्या सोल्विंग करेंगे, लिमिट पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ए अपॉन टी, ए अपॉन टी, देन क्या देगा साइन ऑफ 2 पाई एफ नॉट टी, टी की क्या देगा यहाँ पे t/2 आ जाएगा, अपर लिमिट प्लस 5 देन माइनस साइन ऑफ 2 पाई एफ नॉट, यहाँ पे क्या माइनस t/2 है तो माइनस को आगे लिख दिया तो t/2 देन प्लस 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप कर दिया, देन जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या है एफ और टी यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम क्या होता है अपोजिट होता है, तो एफ नॉट क्या होता है 1 टाइम होता है, तो एफ नॉट इंटू टी क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा तो क्या बनेगा अपना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट पुटअप करते हैं, लिमिट पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट देन ए अपॉन टी, देन यहाँ पे क्या देगा साइन, यहाँ पे क्या बचा पाई टी इंटू एफ क्या देगा 1 हो जाएगा तो पाई प्लस 5 देन माइनस साइन ऑफ माइनस पाई प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5, यस ये अपना वैल्यू आ गया हमारे पास। देन अब हमने देख लिया था पाई प्लस थीटा एक प्लस का हो जाता है एक माइनस का होता है, क्या आ जाएगा एक प्लस एक माइनस क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारा साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस साइन पाई बन जाएगा क्योंकि इसको माइनस को बाहर दिया तो क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है प्लस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, ये सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट किया, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट ए अपॉन टी, देन फर्स्ट क्या आ जाएगा साइन ऑफ 5, कौन सा देगा प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, देन माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो साइन पाई, देन एक प्लस का एक माइनस का क्या आ जाएगा आंसर 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देन एम ऑफ एक्स टी, टाइम एवरेज क्या आ जाएगा हमारे पास 0, टाइम एवरेज एंड मीन दोनों इक्वल 0 आ रहा है अपना, इंसेबल मीन एंड टाइम एवरेज इक्वल फाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर इंसेबल मीन एंड
टाइम एवरेज इज इक्वल hence x of t is एरोगेटिक इन मीन। ये हमने प्रूव कर दिया, एरोगेटिक इन मीन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमें पूछा हुआ था, हमने जो आंसर फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। एंड सिमिलर टाइप के आपको ऑटो कोरिलेशन में पूछ सकते हैं। ऑटो कोरिलेशन का आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके जरूर बताइए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।